प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खास तौर से जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये साल भी काफ़ी हद तक बीत चुका है और उन सभी चीज़ों के बावजूद परमेश्वर हमारे साथ लगातार रहता है। और बीमारियां हों या तकलीफ़ें हों या कोई भी उलझन क्यों ना हो, हमारे दाएं से गुजरते हमारे बाएं से गुजरते पर वे हमें छोड़कर कभी नहीं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आइए इसी के साथ साथ हम आज की सभा में चलेंगे और परमेश्वर का स्तुति महिमा और उसकी आराधना करेंगे। जय मसीह। जय यीशु मसीह की। मैंने यीशु मसीह की धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत बड़ा सपना आया था, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मारने आ रहा है और मेरे हस्बैंड मेरे पास लेटे हुए थे। उनको ऐसा लगा कि उनको किसी ने उनके ऊपर मेकअप करके और उनको मारने के लिए आया था। मैं बहुत तेज चिल्लाई, बचाओ 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 करके बहुत तेज चिल्लाई कि मेरी फैमिली में सब लोग थे, वो सारे उठ के आ गए। क्या हुआ? बहुत देर तक मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी कि मुझे क्या हुआ, मुझे खुद को भी नहीं पता चल रहा था। मुझे सब लोग जगा रहे थे, देखो देखो क्या है क्या है। जब मुझे आंखें खुली तो ऐसा कोई सपना था मेरे पास था और मैं बहुत डर गई थी। मैं 2-3 दिन बहुत डरी सी रही। फिर मैंने यीशु मसीह का नाम लिया, थोड़ी शांति मिली। फिर मैं सिस्टर गुमा को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी मेरे सपना देखा। उन्होंने मुझे प्रे करके मुझे ऑडियो भेजा कि ये सुनो और जल्द किया कि अपने घर में सारा क्या कहते हैं छिड़को, अपने घर में थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़को, यीशु मसीह का नाम लेना। और ये सब मैंने किया। फिर मुझे भी शांति मिली। मुझे कुछ दिन से आज तक वो कभी भी कोई सपना ऐसा बुरा नहीं आया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी मिली कि मुझे ऐसा कोई बुरा सपना, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का और धन्यवाद करती हूँ सिस्टर गुमा का। जय यीशु मसीह। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत गवाही के लिए। और आइए, हमने जब इस गवाही को सुना तब हमें परमेश्वर की आराधना मिलकर करनी है, क्योंकि आराधना में सामर्थ्य होता है और आराधना जब हम करते हैं तो हर वो बंधन टूटता है और उस क्रूस की ओर देखते हैं। आइए अपने सच्चे मन से हम आराधना करते हैं। सबको जय मसीह की एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आज की पवित्र सुबह जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी, हम उसका धन्यवाद करें। और आनंद की बात यह है कि हम अपने घरों में हैं, अपने पूरे घराने के साथ। ये सबसे बड़े आनंद की बात है कि अपने पूरे परिवार के साथ। मैंने जैसे पहले भी कहा, कभी कभी हम चर्च आते थे तो हमारे बच्चे छूट जाते थे और बहुत सी चीजें होती थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज अपने घराने के साथ बैठकर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु राजानी के पास चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुझको सबको, कैलवरी से निकलता, क्रूस पर
फिर से क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नाज़त, जब तक मेरी रूह खुश जाएगी आसमान पर, क्रूस के पास बैठूंगा, यीशु को रख के सुने मेरा वतन पहुंचूंगा इस राह से, क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नाज़त, जब तक मेरी रूह खुश जाएगी आसमान। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे साथ है। और मेरे प्रियो, हमारे दुख कैसे क्यों ना हो, कितने ही कष्ट क्यों ना हो, वो क्रूस मेरे और आपकी निशानी है, वो मेरे और आपका छुटकारा है, जिस पर यीशु ने अपने लहू को बहा के हमें आजाद किया। ओ, उसने हमारे को आजाद किया है। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। ओ रबा शंदर रबा, ओ सखा रबा शंदर रबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, धन्यवाद Jesus. धन्यवाद धन्यवाद पिता राबा परमेश्वर, शिखा धन्यवाद राबा। करते हैं आज के सुंदर ओ दिन के राबा लिए। राबा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके अनुग्रह से हम सब एक बार फिर से इकट्ठे हुए ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। हम धन्यवाद करते हैं सच्ची आराधना Yes, के लिए, Lord. परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, हम Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की बीते 6 दिन आपने हम सबों को जीवित रखा है, सही सलामत Oh, रखा yes, है, Lord. अपने उत्तम आशीषों से भरा, हर खतरों से, हर मुसीबतों से, हर तरह की बीमारियों से, महामारियों से बचा के रखा, हर एक जरूरतों को आपने उत्तम तरीके से पूरा किया। हम धन्यवाद करते हैं। होने दे परमेश्वर, आगे भी परमेश्वर आपका अनुग्रह इसी तरह बना रहे परमेश्वर। और खास तौर से प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर बोझ से दबे हुए हैं परमेश्वर, निराशा में है परमेश्वर, और परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर रास्ते बंद उनको नजर आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कोई उम्मीद नहीं है परमेश्वर उनके जीवन में, प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर छू परमेश्वर, प्रार्थना करते परमेश्वर उनके बंद द्वारों को खोल परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर ना तो हमें कभी छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं परमेश्वर। और आपका वचन में लिखा है परमेश्वर, बोझ से दबे हो लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वाकई अगर विश्राम कहीं है तो सिवाय आपके पास है और कहीं नहीं है। तो उन्हें परमेश्वर, जितने भी लोग भूखे और प्यासे हैं और इस वक्त विश्वास के साथ परमेश्वर सुन रहे हैं परमेश्वर, आराधना कर रहे हैं, उनके तमाम बोझ को आपके सम्मुख रखते हैं, प्रार्थना करते हैं उन्हें अपनी शांति को दे परमेश्वर, उनकी जो भी जरूरत है अपने स्वर की प्रेरणा से पूरी कर, वो जितनी भी निराशा है उनकी निराशाओं को दूर कर परमेश्वर, जो रास्ते बंद हो गए वो बंद द्वारों को आप खोले परमेश्वर। आपने लाल समुद्र में परमेश्वर रास्ता खोला था, जो कि असंभव है किसी मनुष्य के लिए कल्पना करना भी, लेकिन परमेश्वर आपने किया। तो इस वक्त भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर रास्ते बंद है, उन्हें चंगाई नहीं मिल रही, उनके भारी कर्ज है उनके जीवन में, उनके
परमेश्वर Jesus, को नौकरी hallelujah. नहीं है परमेश्वर, उनके धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु, उनके धन्यवाद जीवन हो। में परमेश्वर बहुत से विरोध है जो Oh, उनको yes, समझ में नहीं आ Lord, रहा कि आगे hallelujah. कैसे धन्यवाद हो कैसे यीशु। सामना करें। Thank you, प्रार्थना Jesus. करते परमेश्वर आप उन द्वारों को Lord. आप प्रभु खोले का परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद। परमेश्वर आप फिर से परमेश्वर Lord. उस Yeah. परमेश्वर जो Thank you, रास्ता Jesus. आपने दिखाया था फिर से Amen. वैसा रास्ता खोले परमेश्वर, Amen. और एक Hallelujah. अद्भुत गवाही को दे परमेश्वर। Yes. हर एक को छू परमेश्वर। Thank जब you, हम Jesus. वचन को सुनने जा रहे हैं, हम सबों के हृदय को तैयार Yes. कर परमेश्वर। Yes. आपके दास को आपके हाथ सौंपते, Yes. पवित्र आत्मा अपने नेत्र अपने कब्जा को ले, और जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ होने पाए। Yes, Lord. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस पवित्र सुबह के लिए, और सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए। और प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके अपने घरों में। और बड़े आनंद की बात है कि सच में जहाँ प्रभु यीशु मसीह वहाँ आनंद की भरपूरी है। और आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में हमारे बीच में है, और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, प्रभु के वचन से देखेंगे कि आज प्रभु का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज जैसा कि कहा गया कि प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, और ये प्रैक्टिकल बात है मेरे प्रियो कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और मेरे प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि कई बार आज हम बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं, और कई बार हमें लगता है कि अरे प्रभु आप कर क्यों नहीं रहे, क्यों ये डिले हो रहा है, क्यों हमारे कार्यों में डिले हो रहा है, क्यों ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि मैं इतना उपवास कर रहा हूं, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सारी चीजें कर रहा हूं, उसके बाद भी है जो प्रभु मेरे जीवन के अंदर क्यों डिले हो रहा है। मेरे प्रियो, इस क्यों का जवाब मैं आज आपको देना चाहता हूं। इस क्यों का जवाब मैं वचन से आपको देना चाहता हूं। प्रभु के कलाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 44वीं आयत तक की, जॉन चैप्टर 11 फ्रॉम 1 वर्स टू 44 वर्स। अगर आप देखें जॉन चैप्टर 11 फ्रॉम 1 वर्स टू 44 वर्स में अगर आप देखें तो वहां पर इस प्रश्न का जवाब है, इस क्वेश्चन का जवाब है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। हम और आप अपने जीवन में उसकी योजना को नहीं समझ सकते। उसकी योजना को समझना हमारे जहन से बाहर है। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, है ना। हम नहीं सोच सकते कि प्रभु का रास्ता क्या है। हमारा रास्ता डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का रास्ता मेरे प्रियो हमारे लिए हमेशा सफलता का रास्ता है। वो निराशा का रास्ता नहीं है, वो डिस्करेजमेंट का रास्ता नहीं है, वो आशीष का रास्ता है। और हम और आप कभी कभी अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, और हमें ये लगता है व्हाई दिस डिले। हम सोचते हैं क्यों ये डिले हो रहा है, मैं सब कुछ करने के बाद भी क्यों ये ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूं, मैं फास्टिंग रखता हूं, मैं निरंतर प्रार्थना में बना रहता हूं, मैं घुटनों में प्रार्थना करता हूं, उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्यों है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी आशीष रखी है, जो लोग समझ नहीं सकते हैं, जो मनुष्य समझ नहीं सकता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी समझ नहीं सकते हैं, आपके साथ के लोग समझ नहीं सकते हैं, आपके रिश्तेदार समझ नहीं सकते हैं, आपके भाई और आपके बहन उस बात को समझ नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक बड़ी योजना को रखा है। और मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है, जो मेरे प्रियो प्रभु में बने रहते हैं, जो डाली प्रभु में बनी रहती है वो फलवंत होती है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 44, यहाँ पर मेरे प्रियो एक मंजर है, एक कहानी है जहां पर मरियम और मार्था 2 बहनें हैं और उनका एक भाई है लाजर। मेरे प्रियो, उसमें प्रभु का कलाम बताता है कि मरियम और मार्था जो 2 बहनें, उनका भाई जो लाजर है वो बहुत बीमार। और बाइबल बताते, मैं पूरा चैप्टर इस समय पढ़ा नहीं सकता आपको, क्योंकि समय बहुत कम होता है हमारे पास, इसलिए आप जरूर से अगर आप इसको गहराई से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का कलाम आपसे बात करेगा,
आज ही परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। और यहाँ पर ये 2 बहनें और एक भाई था, उनका भाई जो लाजर था ये बहुत बीमार पड़ गया, ये बहुत ज्यादा बीमार हो गया। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि लाजर जो था, जो मरियम और मार्था का भाई था, वो प्रभु यीशु मसीह का दोस्त था। प्रभु यीशु मसीह लाजर के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बहुत पारिवारिक संबंध इस परिवार के साथ यीशु मसीह का था। यीशु मसीह इस परिवार को बहुत प्यार करते थे। मेरे प्रिय, लाजर से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर आज मेरे और आपके परिवार से भी प्यार करता है। मेरे प्रियो, जहाँ कहीं कभी लगता है देर हो रही है, लेकिन जहाँ देर है वहां अंधेर नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु के राज में ऐसा नहीं है। आप निराश मत हो। और बाइबल बताती है कि जब ये लाजर बीमार हुआ तो इसकी बहनों ने, कुछ बहनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को संदेश कहलवाया। प्रभु यीशु मसीह कहीं बाहर किसी दूसरे देश में जगह पर थे और प्रभु ने के पास ये वचन पहुंचा, ये बात पहुंची कि देख, तेरा दोस्त लाजर बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सुना और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, मरियम और मार्था से कहलवा भेजा कि वो बीमार ये इसलिए है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं, कई बार हमारे कार्य हल नहीं होते हैं, कई बार हम सक्सेस को प्राप्त करने में डिले होता है। ये इसलिए नहीं होता है मेरे प्रियो कि हमारी परीक्षा हो रही है, ये इसलिए हो रहा है ताकि मेरे परमेश्वर की, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, उसकी महिमा होने पाए, उसके पुत्र की महिमा होने पाए, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उस यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो सच में अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। और तब यीशु मसीह ने कहा कि ये इसलिए नहीं हुआ, वो इसलिए बीमार नहीं है मेरे प्रियो, वो इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा हो और साथ ही साथ मेरी भी महिमा होने पाए। और मेरे प्रियो, उसने चेलों से कहा कि हम 2 दिन बाद जो वहां पर चलेंगे। उसने डिले कर दिया। सोचिए, जब वो बीमार है, सख्त बिल्कुल मृत्यु की छैया पर वो लेटा हुआ है, मरने की कगार पर लेटा हुआ है, उसने डिले कर दिया, 2 दिन और डिले कर दिया। हमारा काम 1 दिन डिले होता है, हम परेशान होने लगते हैं। मेरे प्रियो, जब हमारी चीजें सही समय पर नहीं होती है, हम परेशान होने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं, हम कहने लगते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को लान तान करने लगते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि वो सुनने वाला परमेश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, वो आपको बेटर देना चाहता है, वो आपके लिए बेस्ट करना चाहता है, वो आपके लिए वो करना चाहता है जो आपके जहन से परे है, आपकी इमेजिनेशन से बाहर है। मेरे प्रियो, वो आपके लिए करना चाहता है। आज बहुत से लोग मेरे प्रियो, मेरे इस वचन को, प्रभु के वचन को सुन रहे होंगे। मैं सोचता हूं बहुत से लोग आज हो सकता है टूट चुके होंगे, आज हो सकता है बहुत से लोग निराशा में बैठे होंगे, हो सकता है आज बहुत से लोग प्रभु से लड़ रहे होंगे कि प्रभु क्यों ये डिले हो रहा है, क्यों ये डिले हो रहा है, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, प्रभु मेरे काम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरा लोन सैंक्शन क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों है, मैं इस बीमारी से क्यों नहीं चंगा हो रहा हूं। हो सकता है मेरे प्रियो कि आप इस तमाम दौर से गुजर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर डिले हो रहा है तो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है, आपके जीवन के अंदर कुछ ब्लास्ट होने वाला है। और वो ब्लास्ट, वो धमाका सारे लोग देखेंगे और उससे प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर वो आशों को देने वाला है। हालेलुया। और उसने 2 दिन और लगा दिए। वो 2 दिन और नहीं जो लाजर के घर गया मेरे प्रियो, फिर उसके बाद वो डिले करके 2 दिन उसने डिले किया, फिर वो लाजर के घर पहुंचा। मेरे प्रियो, आप पूरी तरीके से इसको पढ़ेंगे, आपको इस कलाम के द्वारा बहुत आशीष मिलेगी, बहुत आशीष मिलेगी। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां पर पहुंचा। जब चेलों ने पूछा कि वो क्या हुआ, उस लाजर को क्या हुआ, तो उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सो रहा है, वो सो रहा है। वो तो तब ये चेलों ने इस बात को नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह साफ कहा, 2 दिन बाद साफ कहा कि वो मर गया है, वो मर गया। जीसस नो योर सिचुएशन। प्रभु यीशु मसीह आपके हालात को जानता है, आपके चिंता को वो जानता है, आपकी परेशानी को वो जानता है, आपकी समस्या को वो बेहतर जानता है। मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वो मर गया है,
उसने कहा चलो हम लाजर के पास चलेंगे। अब क्या फायदा है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। मरियम और मार्था ने अपने भाई को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था, इसलिए नहीं बुलाया था कि वो मर जाए तब प्रभु यीशु मसीह आए। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। हो सकता है आपकी लाइफ का सब कुछ खत्म हो चुका, हो सकता है कि आपने खोया हो, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम इस बात को बताता है कि जो हम खोते हैं उसका 10 गुना परमेश्वर हमको वापस करता है। हालेलुया। 10 टाइम्स वो उसको रिटर्न करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चलो लाजर के घर, और वो लाजर के घर पहुंचा। वो मरियम और मार्था से मिला, मरियम से मिला। उसने मार्था से कहा कि देखना तेरा भाई मरा नहीं है, वो सोता है, वो जीवित हो जाएगा। मार्था ने तब भी विश्वास नहीं किया। मार्था ने कहा प्रभु अगर तू यहां पर होता, मरियम बोली अगर तू यहां पर होता तो शायद मेरा भाई नहीं मरता। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे हमारे साथ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 24 आवर्स उनके साथ है? मेरे प्रियो, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आप उसके साथ को छोड़ देते, आप उसकी आराधना छोड़ देते, आप उससे प्रार्थना करना छोड़ देते, आप निराश होकर बैठ जाते, लेकिन फिर भी वो आपके हाथ को थामे रखता है, फिर भी वो आपके हाथ को थामे रखता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो कि वो जीवित हो जाएगा। मार्था ने कहा हमें मालूम है प्रभु कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जीवित होगा, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु इंस्टेंट काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इंस्टेंट काम करता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर को कहां रखा है, कहां पर है लाजर? वो लाजर की कब्र में, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। सोचिए उसकी लाश में से बदबू। हो सकता है आपके सारे काम असफल हो चुके हो सकता है मेरे प्रियो आप इस समय बहुत परेशान हो सकता है, लेकिन प्रभु ने आपके लिए एक बेहतर योजना को रखा है। प्रभु ने जब आपको कोई योजना दी है तो वो प्रभु पूरा करेगा। मैं और आप और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार उसे पूरा नहीं करेंगे, वो प्रभु पूरा करेगा। कैसे करेगा? ये उसका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। वो कब्र पे गया, उसने कहा पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। तो लोगों ने कहा, मार्था ने कहा अरे प्रभु अब तो उसमें से बदबू आती है, अब तो उसमें से बदबू आती है। प्रभु ने कहा मैं तुमसे कह रहा हूं पत्थर को हटाओ। आज सबसे पहले अपने जीवन से शक के पत्थर को हटाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। निराशा के पत्थर को आज हमें लुढ़काना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें शक का पत्थर, जो शैतान हमें शक डाल देता है कि तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारी योजनाएं पूरी नहीं होंगी, मेरे प्रिय उस पत्थर को आज हमें अपने जहन से हटाने की आवश्यकता है। हो सकता है सब कुछ बिगड़ चुका हो सकता है बिल्कुल बिगड़ने पे हो, हालात आपके समझ नहीं रहे हो, बिल्कुल आप जो डेड एंड पे आ चुके हो, बट माय जीसस इज विद यू। मेरा यीशु मसीह आपके साथ है। जब बिल्कुल डेड एंड पे होते हैं तब वो आपको उठा लेता है। हालेलुया। वो आपके हाथ को थाम लेता है। एक बच्चा होता है, उससे कहता है, उसका बाप कहता है बेटा कूद कूद, तो वो कूद जाता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि उसका बाप उसको गिरने नहीं देगा, उसे अपने सीने से अपनी गोदी में उठा लेगा, सीने से चिपका देगा। एक बाहर का बच्चा होगा, आप कितना ही कहते रहिए, अगर आप उसके बाप नहीं है, आप कितना ही कहते कूद बेटा कूद बेटा कूद बेटा, वो नहीं कूदेगा क्योंकि उसको आप पर विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर को लुढ़काओ, पत्थर को लुढ़काओ। और मेरे प्रिय जब पत्थर को लुढ़काया गया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उस सड़ी हुई लाश से कि हे सड़ी हुई लाश बाहर निकला, हे मुर्दे बाहर निकला। ये बात उसने नहीं बोली। अगर शायद वो बोलता कि हे मुर्दे बाहर निकला, तो सारे मुर्दे वहां से बाहर निकल आते, सारी कब्रों में से मुर्दे बाहर निकल आते। लेकिन उसने नाम लेकर परमेश्वर आपको बुलाता है। उसने आपके नाम को अपने हाथ की हथेली पर खोद रखा, जीवन की पुस्तक में उसने लिख रखा है।
आप निराश मत हो, आप परेशान मत हो। आज उसने आपके नाम को लेके वो बुलाता है, आपके नाम को उसने अपने हाथ पे खोद रखा है। और मेरे प्रियो, आज वो आपका नाम लेकर आपको आपका नाम लेकर आपको कामयाबी दे रहा है, आपका नाम लेके वो बंद दरवाजों को खोल रहा है। उस लाजर को उसने नाम लेकर बुलाया, कहे लाजर कब्र में से बाहर निकल आ। आज प्रभु यीशु मसीह आपको भी बुला रहा है। एक काम करने की जरूरत है, अपने शक के पत्थर को लुकाने की जरूरत है, संदेह करने के पत्थर को अपने लुढ़काने की जरूरत है, उस निराशा के पत्थर को अपने जहन से हटाने लुढ़काने की जरूरत है मेरे प्रियो। और जब उसने कहा लाजर कब्र से बाहर निकला, वो मरा हुआ 4 दिन का मुर्दा मेरे प्रियो कब्र में से बाहर निकल आया। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। आज आपके काम क्यों न कितने असफल क्यों ना हो, आज हो सकता है डिले हो रहा है, लेकिन आशीष प्रभु आपको देगा मेरे प्रियो। मैं आप विश्वास के साथ कहता हूं, 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा यदि आप उसमें बने रहेंगे मेरे प्रियो। आज निराशा के पत्थर को अगर आप लुढ़काएंगे, आज मेरे प्रियो संदेह करने के पत्थर को लुढ़काएंगे अपने पास, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे लाजर कब्र से बाहर। और बाइबल बताती है वो लाजर जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, जिसकी लाश में से बदबू आती थी, जिस सब कुछ खत्म हो चुका था मार्था और मरियम का, लिखा उनका भाई जीवित हो गया और वो फिर से परिवार आनंदित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु मेरे और आपसे प्रेम करता है। आज भी कई चीजों में अगर डिले हो रहा है, डोंट वरी, गॉड इज विद अस। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है मेरे प्रियो। कई बार आपने एक फोटो को देखा होगा लगा हुआ कई घरों में, जिसमें स्टेप्स बने रहते हैं। आपने पैरों के चिन्हों को बना हुआ देखा होगा लाइन से, कि पैर के चिन्ह बने हुए हैं मेरे प्रियो। वो इस प्रकार से है मेरे प्रियो। एक लड़का था, एक जवान लड़का था, वो प्रभु से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम। और जब वो चला करता था तो उसके साथ साथ 2 पैर और चलते थे मेरे प्रियो। 2 उसके और 2 पैर यानी कि 4 कुल होते थे। और वो बड़ा आनंदित रहता, प्रभु तू मेरे साथ चल रहा है, प्रभु तू मेरे साथ चल रहा है। प्रभु उसके साथ चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा बीमार हुआ, वो जवान बीमार हुआ। वो जब अपने बिस्तर पे था, वो उसने देखा कि जब वो चल रहा है तो सिर्फ 2 पैर रह गए, सिर्फ 2 पैर रह गए। ये बहुत परेशान होने लगा, ये बहुत रोने लगा, कहने लगा प्रभु ऐसे समय पे आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे समय पे आप मुझे कैसे छोड़ सकते। ये रोने लगा। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा बेटा मैंने तुझे नहीं छोड़ा, जो 2 पैर तू देख रहा है वो तेरे नहीं है, वो मेरे है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा, मैंने तुझे अपनी गोद में इस समय ले रखा। इसलिए तू निराश मत हो, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में ले रखा। आज प्रभु ने मेरे और आपको अपनी गोद में ले रखा। आज निराशाएं हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी मेरे प्रियो। आज प्रभु का आनंद हमारे साथ है, प्रभु की हुजूरी हमारे साथ है, प्रभु की प्रेजेंस हमारे साथ है। और मेरे प्रियो अगर आज डिले हो रहा है तो आप विश्वास जाने कि प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ मेरिकल होने वाला है आपके जीवन में। प्रभु आपके जीवन के अंदर कुछ बहुत बड़ी आशीष जो आपके जहन से परे है वो आपको देने जा रहा है। आज मेरे प्रियो निराश मत हो, प्रभु में आनंदित रहे, प्रभु में मगन रहे, प्रभु की आराधना करते रहे। और जब आप ऐसा करेंगे यकीन मानिए शैतान पराजित होगा और प्रभु आपको विजय करेगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।